जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 6 फरवरी 2026 और 6 फरवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 6 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये 4 फरवरी को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभी फरवरी महीने में 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। कब? 1 फरवरी को। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया और आर्द्र भूमि सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? आर्द्र भूमि पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये 2025 का आर्द्र भूमि पुरस्कार श्री वेंकटेशन को दिया गया है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। तो फरवरी में अब तक इतने महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे आप एक स्टूडेंट को कैसे किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है। अगर आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ते हैं ना, वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार किस देश भेजे गए हैं? तो यह श्रीलंका भेजा गया है। कहाँ? श्रीलंका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है कि अभी भारत के देवनी मोरी बुद्ध अवशेष पहली बार यह कहाँ भेजा गया है? श्रीलंका। अब श्रीलंका की बात आई है तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका के कैपिटल क्या हो जाएगा? कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी क्या हो जाएगा? श्रीलंकन रुपया। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? हरिनी अमरसुया। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? अरुणा कुमार दिसानायक। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? मित्र शक्ति। क्या होता है? मित्र शक्ति। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छा, पुरस्कार की बात आई है तो अभी 2025 में कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार दिया गया है। किसको? प्रधानमंत्री को। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर मकारियोस पुरस्कार दिया गया है, साइप्रस के द्वारा। ब्राज़ील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया है, ब्राज़ील के द्वारा। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया है। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रूक ग्यालपो पुरस्कार दिया गया। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार दिया गया फ्रांस के द्वारा। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। घाना के द्वारा घाना के द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार दिया गया। गुआना की तरफ से ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार दिया गया। और अर्जेंटीना के द्वारा की टू सिटी पुरस्कार दिया गया। क्या बोले हम? की टू सिटी पुरस्कार दिया गया अर्जेंटीना के द्वारा प्रधानमंत्री को। यही रहे सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार, ये पुर्तगाल के द्वारा दिया गया। और अभी ये वर्तमान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया सिटी की ऑफ ऑनर पुरस्कार। और यही रहे की टू सिटी पुरस्कार, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है अर्जेंटीना के द्वारा। तो इतना याद रखेंगे श्रीलंका से। अभी भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका में 120 फुट की दोहरी कैरिजवे वैली ब्रिज का उद्घाटन किया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कर्नाटक के बेलगामी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ है। भारत द्वारा वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन ये श्रीलंका में किया गया है। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीज़ा देगा।
श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। तो इतना याद रखेंगे श्रीलंका से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कहाँ छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियन का शुभ आरंभ हुआ है? तो ये चीन में हुआ है। कहाँ? चीन में। अभी चीन में छठी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का शुभ आरंभ हुआ है। कहाँ? चीन में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चीन की बात आई है, ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल क्या हो जाएगा? बीजिंग। चीन के करेंसी रेनबिनबी और चीन के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग। चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल को। स्टील के उत्पादन में और तंबाकू के उत्पादन में, दोनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है? ये चीन है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को। भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। तो इतना याद रखेंगे चाइना से। अभी चीन स्पेस एक्स की पहल को टक्कर देने के लिए अंतरिक्ष आधारित AI डेटा सेंटर बनाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट ये चीन में शुरू किया गया। चीन वैश्विक अर्थव्यवस्था, कार्यबल और व्यापार में शीर्ष पर रहा है। 2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। YJ-20 नामक हाइपरसैनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिव मैग्लेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड MACA प्राप्त हुआ। तो इतना याद रखेंगे चीन से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस भारतीय ने अपना पहला PSA, क्या है? PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता है। तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। कौन? अनाहत सिंह। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये है अनाहत सिंह। इन्होंने अभी अपना पहला PSA कांस्य स्तरीय खिताब जीता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में इंडियन ऑयल में सतत विमानन पर सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो ये आकाशा एयर के साथ। किसके साथ? आकाशा एयर के साथ इंडियन ऑयल ने सतत विमान पर सहयोग करने के लिए समझौता किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का पाल प्रशिक्षण जहाज INS सुदर्शनी लोकायन 26 यात्रा के तहत किस बंदरगाह पर पहुंचा है? तो ये सलालाह ओमान के पास पहुंचा है। कहाँ? ओमान में एक शहर है सलालाह, यहाँ पे पहुंचा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में DRDO ने कहा सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। तो ये उड़ीसा में किया है। कहाँ? उड़ीसा के चांदीपुर के तट से किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, DRDO की बात आई है तो DRDO से याद रखेंगे क्या? DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना कब हुआ है? 1958 और याद रखेंगे क्या? 1958 में ही नासा का भी स्थापना हुआ। NASA नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका स्थापना कब हुआ है? 1958 में। DRDO का भी कब हुआ है? 1958 में। और DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? समीर बी कामत। कौन है? समीर बी कामत। अब ये कहाँ हुआ है? उड़ीसा के चांदीपुर में। अब उड़ीसा की बात आई है, ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147। उड़ीसा उत्तर तट के किनारे, ये भी याद रखेंगे। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे कौन रहा? ये उड़ीसा रहा। और ये वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है? ये नीति आयोग जारी करता है। भारत का पहला राइस ATM कहाँ बनेगा? ये उड़ीसा में बनेगा। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ? ये हरियाणा में।
उड़ीसा से याद रखेंगे, उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व से याद होना चाहिए क्या टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट आया था। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व और संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, उड़ीसा में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था, 1992 में। उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रैना लोकनृत्य और गोती पुआ लोकनृत्य और डाल खाई लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ, उड़ीसा में। उड़ीसा में कलिंग घाटी है और कंजी पानी घाटी है। उड़ीसा में चिल्का झील है जो कि भारत के सबसे खारे पानी की झील है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, नंदनकानन नेशनल पार्क है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है जो कि एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। उड़ीसा में उड़ीसा सरकार के द्वारा अंकुल पहाड़ी योजना चलाया गया, सुभद्रा योजना चलाया गया और लाभकारी योजना चलाया गया और एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया। उड़ीसा में रजपर्वा, नुआखाई और बोईत वंदना योजना त्यौहार मनाया गया और बिहान त्यौहार मनाया गया है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। लिंगराज मंदिर है जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंश ने करवाया। और जगन्नाथ मंदिर भी कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा में अभी ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय शुरू हुआ है। उड़ीसा में अभी शहीद माधो सिंह हथ खर्चा योजना चलाया गया है, शक्ति सीढ़ी चलाया गया, हर गांव विकसित गांव योजना चलाया गया। कहाँ, उड़ीसा में। तो उड़ीसा से इतना याद रखेंगे। अभी प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन ये कहाँ हुआ है, उड़ीसा में। भारत का पहला क्रोनिक किडनी रोग रोगी रजिस्टर ये उड़ीसा में शुरू करेगा। 25वां अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह सांस्कृतिक समारोह ये उड़ीसा में आयोजित किया गया। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन ये उड़ीसा में किया गया। अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आकाश नेक्स्टस क्या है, आकाश नेक्स्ट जेनरेशन आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया। 11 दिवसीय धनु यात्रा ये कहाँ मनाया गया, उड़ीसा में मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस राज्य ने करुणा अभियान के तहत पिछले 10 सालों में 1.18 लाख पक्षियों को बचाया है? तो ये गुजरात बचाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब गुजरात की बात आई है, ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाएगा, गांधीनगर। और गांधीनगर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ है, गांधीनगर। अब फिर बिम्स्टेक से 2 क्वेश्चन और क्लिक करना चाहिए। से बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ, दिल्ली में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ, तो थाईलैंड में। गुजरात के सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। गुजरात में लोकसभा की सीट 26, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 182। कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है, ये गुजरात है। याद रखेंगे माधवपुर घेर मेला 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, गुजरात में। जल थल रक्षा सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ है, गुजरात में। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा, ये गुजरात के अहमदाबाद में होगा। गुजरात में उकाई झील है। गुजरात में गरबा लोकनृत्य, डांडिया लोकनृत्य, तिपानी लोकनृत्य, भवाई लोकनृत्य और होडी लोकनृत्य पाई जाती है। गुजरात में ब्लैक बल नेशनल पार्क है, नल सरोवर नेशनल पार्क है, बसंदा नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क है और मरीन नेशनल पार्क है। कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पे है। गुजरात में कल्पसर परियोजना है। गुजरात में वाडीनार बंदरगाह है और कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह का नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह रख दिया गया है। गुजरात में अभी जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान योजना चलाया गया है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर है, द्वारकाधीश मंदिर है। गुजरात में अभी एक चक्री बादल शक्ति चक्रवात आया था जिसका नामकरण कौन रखा है, ये श्रीलंका किया है। और रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करेगा कहाँ, ये गुजरात के जामनगर में करेगा। तो इतना याद रखेंगे गुजरात से। अभी 16.5 हिस्सेदारी के साथ गुजरात भारत का नवीनीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत गुजरात को पूर्ण डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला पहला राज्य घोषित किया है। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को
1250 करोड़ का समर्थन दिया गया है। मारुति सुजुकी गुजरात में एक विशाल कार संयंत्र 35,000 करोड़ का निवेश करेगी। 2 दिवसीय उत्तराधर महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन का स्थापना ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इतना याद रखेंगे गुजरात से। अगला क्वेश्चन है किससे अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सब ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब बैंक की बात आई है तो अभी सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। एसबीआई ने चाकरा नाम से एक सेंटर एक्सीलेंस लॉन्च किया है। कर्नाटक बैंक ने खजाने 2 रसीद भुगतान शुरू किया है। कर्नाटक बैंक को बेस्ट फिनटेक और डीपीआई अपनाने के लिए IBA अवार्ड मिला है। IDFC फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। गूगल पे ने एक्सिस बैंक के साथ साझेदारी में अपना पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने गिफ्ट सिटी में अनिवासियों के लिए वैश्विक बचत योजना शुरू की है। SBI के प्रबंधन निदेशक अश्वनी कुमार तिवारी का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए फिर से ये बढ़ाया गया है। तो इतना याद रखेंगे बैंक से। अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार द्रांग राजा क्या है द्रांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी? तो ये असम सरकार करेगी। कौन करेगी? असम सरकार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब असम की बात आई है तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या हो जाएगा? दिसपुर। असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। असम में लोकसभा की सीट 14, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 126 है। एक सिंह गेंडे कहाँ पाया जाता है? ये असम में पाया जाता है। असम चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये असम है। कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? कर्नाटक है। याद रखेंगे कर्नाटक से कॉफ़ी हो गया, मक्का हो गया, नारियल हो गया। ये तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? ये कर्नाटक है। याद रखेंगे इससे असम में सबसे ज़्यादा चाय पाया जाता है, लेकिन चाय का बोर्ड कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। याद रखेंगे क्या? असम में भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? असम में बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा झूमर उत्सव कहाँ मनाया गया? ये असम में बनाएगा। स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा कौन किया? ये असम सरकार ने किया। असम में मानस टाइगर रिजर्व, नेमेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पाया गया है? असम में। असम में चिरांग रिपू एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व, काजीरंगा एलिफेंट रिजर्व, धनसिरी एलिफेंट रिजर्व और दिहांग एलिफेंट रिजर्व और पटकोई एलिफेंट रिजर्व कहाँ पाया जाता है? असम में। असम में सुरमा घाटी, बराक घाटी है। असम में बिहू लोकनृत्य, बागुलम्बा लोकनृत्य, काली गोपाल लोकनृत्य, खेल गोपाल लोकनृत्य, भोर लोकनृत्य और ओजापाली लोकनृत्य पाया जाता है। कहाँ? असम में। असम में दीपोर झील है और चापानाल झील है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है। अभी असम सरकार के द्वारा नियोजित मुइना योजना चलाया गया, मिशन वसुंधरा 3.0 योजना चलाया गया, ओरोनोडोई 3.0 योजना चलाया गया और प्रेरणा योजना चलाया गया। कहाँ? असम सरकार के द्वारा। असम में कामाख्या मंदिर है जो कि नीलांचल पर्वत पे है। और हाथी ऐप कौन लॉन्च किया है? ये असम। गज रक्षक ऐप कौन लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। इतना याद रखेंगे असम से। अभी असम के मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना की शुरू की है। क्या चीज़ का? असम के मुख्यमंत्री एती कोली दूती पात योजना की शुरुआत की है। असम ने रिसर्च स्कॉलर्स के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना शुरू की है। असम में अवैध शिकार को रोकने के लिए AI संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया। असम के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के लिए संस्कार शाला का शुभ आरंभ किया गया। असम ने सुन गेंडा शिकार हासिल किया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्तप्राय गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का 27वां नवरत्न स्टेटस मिला है। कहाँ? असम में। इतना याद रखेंगे असम से। अगला क्वेश्चन है
आपका अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस पोर्ट को स्वच्छता पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट चुना गया? तो ये पारादीप पोर्ट को चुना गया है। पारादीप पोर्ट को 2025 का स्वच्छ पोर्ट चुना गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि से अभी हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन ये कहाँ किया गया है? तो ये दुबई में किया गया। कहाँ? दुबई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है कि विश्व शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन ये कहाँ हुआ है? दुबई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि अभी हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरणीय ऊर्जा पावर हाउस बना है? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में किस राज्य में रूसोमा संतरा महोत्सव ये आयोजित कहाँ किया गया? ये नागालैंड में किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो ये चैनल आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट, ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपका एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।